तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम ऑर्थोगोनल फैमिली यानी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी करके एक कैटेगरी है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ये एक कैटेगरी है जो एग्जाम में आप समझ लो 80-90% टाइम्स पूछ सकता है और बहुत सारी ब्रांचेस को ये वाला टाइप पूछता भी है। अब जितने मैं सम्स आप लोगों को कराने वाला हूँ उतने सम्स वैसे इनफ है आप लोगों के प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी और इसके सम्स चाहिए जो कि बोर्ड्स में आए हुए हैं तो इसके लिए आपको मेरे ऐप पर जाकर के वो सम्स वहाँ से लेने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आप कोई अगर कोर्स मेरा नहीं लेना चाहते तो कोई टेंशन नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 100% उतना काफ़ी है। बाकी जो मैंने नोट्स बनाई हुई है उसके लिए आपको बहुत वो हेल्पफुल होगी बोर्ड्स के लिए अगर आप वो नोट्स को रेफर करोगे तो, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के सम्स आए हुए हैं बोर्ड्स में वो सारे सम्स मैंने उसमें सॉल्व किए हुए और कुछ सम्स को मैंने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में इंक्लूड किए हुए ताकि वो सम्स भी आप देखोगे तो आपका कंसेप्ट जो है प्रैक्टिस वाइज वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हम लोग ऑर्थोगोनल फैमिली वाले कैटेगरी से चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है और जो हम लोग ने टाइप 2 में किया था वो ही हम लोगों को ये वाले टाइप में पूरा करते रहना है, ठीक है। अब जैसे हम लोग ने टाइप 2 में एनालिटिक फंक्शन देखा था, जो मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा हम लोगों को मालूम होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एनालिटिक फंक्शन है ना, कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन, फाइंड दी एनालिटिक फंक्शन, फिर शो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक, फाइंड दी हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था और मैंने सब चीज़ के बारे में डिटेल में बताया था कि एनालिटिक के लिए कितने स्टेप्स करने, हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए कितने स्टेप्स करने हैं, हार्मोनिक फंक्शन को प्रूफ करना है तो कौन सा स्टेप करना है, ये सब हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था। वेरेस जब हम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के बारे में बात करेंगे, ऑर्थोगोनल फैमिली के बारे में बात करेंगे तो हम लोगों को कंपलसरी ये 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। ये स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिख दिए और ये वही स्टेप्स है जो हम लोगों ने ऑलरेडी टाइप 2 में किए थे। अब इसमें स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए। जैसे ऑर्थोगोनल क्वेश्चन में ना मेंशन करेगा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, तो जब भी वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑर्थोगोनल वर्ड वहां पर मेंशन कर देगा तो आपको ये समझ जाना है कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का सम हमको पूछा गया है, पहली चीज़। और इसमें आपको 6 स्टेप्स फॉलो करने। दूसरी चीज़, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए जो कि फिक्स काम मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है कि हमेशा जो दिया हुआ रहेगा ना, ये जो दिया हुआ है वो हमेशा यू होगा। तो 6 स्टेप्स का मतलब जो हम लोगों ने टाइप 2 में किया था वही 6 स्टेप यानी हार्मोनिक कॉन्जुगेट तक हमको करना है, लेकिन इसमें हमेशा कंपलसरी जो दिया हुआ होगा ना वो यू दिया होगा। मतलब आपको वी फाइंड करना पड़ेगा। मतलब कोई भी सम आ जाने दो, हमेशा जो भी ये दिया हुआ रहेगा वो यू ही होगा। समझ में आ रहा है? यू मतलब रियल पार्ट होता है और आपको हमेशा क्या फाइंड करना पड़ेगा? वी। वी का मतलब इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये यू दिया हुआ है या इक्वल टू अल्फा करके दिया है, मैं काम करता हूँ ये अल्फा को यहाँ लेके आ जाता हूँ। ये प्लस अल्फा यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। वही मैंने यहाँ पर लिख करके ले लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले वाले स्टेप पे आते हैं, DWRTX यानी डेरिवेटिव। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग डेरिवेटिव लेंगे इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो e रेस टू माइनस एक्स है, डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए सबसे पहली चीज़। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स क्या है तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पर x की जगह पे, ये x की जगह पे कुछ और आ जाए, जैसे यहाँ पर आ गया 2x, तो हम लोग क्या करेंगे? e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स है ना, तो e रेस टू 2x का e रेस टू 2x ही आएगा। लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव से ये फंक्शन के, मतलब ये फंक्शन का भी हम डेरिवेटिव लेंगे। इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोल रहे थे और ये प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पर e रेस टू 2x ये एज इट इज आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे माइनस एक्स दिया है तो मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। ये 2 की जगह पर, ये 2 की जगह पर है ना माइनस एक्स दिया है, तो उसकी जगह पे अब जब 2 दिया रहेगा, माइनस दिया रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस एक्स का मतलब हो गया एक तरह से यहाँ -1 दिया है, बराबर। माइनस एक्स का मतलब यहाँ पर -1x दिया है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स है, तो e रेस टू माइनस एक्स का e रेस टू माइनस एक्स ही आएगा। लेकिन इसका भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे, मतलब इसका भी फिर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? e रेस टू माइनस एक्स, x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ -1 बच गया, तो फाइनल आंसर आ रहा है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। मतलब जब आप e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव लोगे, e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो आंसर आएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ये आप लोगों को साइड में कहीं पर लिख लेना है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? माइनस ई रेस टू माइनस एक्स,
ठीक है, ये हम लोगों ने अभी समझा। और cos y, अब क्योंकि आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो और यहाँ पर ये कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो cos y एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, y एज इट इज़ आ जाएगा। और ये अल्फा क्या है, अल्फा कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। तो मेरे पास में आंसर क्या आ रहा है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई प्लस वाई वन ज़ा वाई। मतलब आपने क्या किया, अभी तक के u का डेरिवेटिव लिया है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x ही हमने डेरिवेटिव लिया है। ये u वाले को बस बॉक्स में डाल रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब वापस से इसी का डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन इस बार विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y देखो ध्यान देना है, y का मतलब जब बोल रहे हो तो सिर्फ y वाले को टारगेट करेंगे, मतलब जो बचा हुआ है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज़। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन वाई प्लस एक्स एज इट इज़। विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस अल्फा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो माइनस की साइन बाहर, ई रेस टू माइनस एक्स साइन वाई प्लस एक्स वन ज़ा एक्स और बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। मतलब पहला वाला स्टेप आपका हो चुका है जो हो गया है डी डब्ल्यू आर डी एक्स यानी डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड वाले स्टेप पे आते हैं जो कि कंडीशंस थी, और कंडीशन हम लोगों ने कुछ इस तरीके से याद किया था, यू वी लिखते थे और एक्स वाई लिखते थे। ऐसे स्ट्रेट जाएंगे तो डेबा यू बाई डेबा एक्स है ना, डेबा यू बाई डेबा एक्स इज इक्वल टू डेबा वी बाई डेबा वाई। क्रॉस गया तो डेबा यू बाई डेबा वाई है ना, डेबा यू बाई डेबा वाई इज इक्वल टू डेबा वी बाई डेबा एक्स, डेबा वी बाई डेबा एक्स प्लस, और ये माइनस हमेशा, ये वाला बस माइनस में आएगा, ये याद रखना है। सेकंड स्टेप हो चुका है आपका, कंडीशंस डन। थर्ड वाला स्टेप इस डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसका डेरिवेटिव लेना है, एफ ऑफ जेड का लेना है। तो थर्ड वाले स्टेप पर आते हैं विच इज़ एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी होता है, हम लोग को ऑलरेडी ये चीज़ पता है। अब जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये एफ डैश ऑफ जेड बनेगा और यहाँ पर आएगा डेबा यू बाई डेबा एक्स प्लस आई डेबा वी बाई डेबा एक्स। अब सवाल है कि मेरे पास में क्या चीज़ अवेलेबल है, मेरे पास डेबा यू बाई डेबा एक्स है क्या, यस डेबा यू बाई डेबा एक्स है। क्या मेरे पास डेबा वी बाई डेबा एक्स है, नहीं है। देखो डेबा वी बाई डेबा एक्स यहाँ पर हमने नहीं निकाला, लेकिन हम कंडीशन से अगर देखेंगे तो डेबा वी बाई डेबा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डेबा यू बाई डेबा वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास डेबा यू बाई डेबा एक्स है, लेकिन डेबा वी बाई डेबा एक्स जो है इट इज़ इक्वल टू व्हाट, डेबा यू बाई डेबा वाई, और क्योंकि माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, और पहले से आई था तो हम आई को भी लिख देंगे। इसके साथ आपका थर्ड वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और कंप्लीट एक तरह से ऐसा भी कर दो कि डेबा यू बाई डेबा एक्स क्या आया हुआ है, ये है पूरा, इसको लिख डालना आप लोग खाली यहाँ पर माइनस आई एंड डेबा यू बाई डेबा वाई, ये पूरा पार्ट है, उसको आप लोग यहाँ लिख दोगे। समझ में आया। अब आपका थर्ड वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप और सबसे सिंपल वाला स्टेप जो हमारे सम जितना भी डिफिकल्ट होता है वो सम को पूरा सिंप्लीफाई करके दे देता है। कौन सा बंदा, मिलने थॉमसन। तो ये बंदे को मैं बताया दुआ देने का, ये अपने लिए ना सम को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। तो बाय मिलने थॉमसन, मिलने थॉमसन भाई क्या बोल रहे हैं हमसे, वो बोल रहे हैं कि भाई आप x की जगह z डाल दो और y की जगह पे 0 डाल दो, ठीक है। x की जगह z डालेंगे और y की जगह पे 0 डालेंगे, तो ये f डैश ऑफ z अपनी जगह पर है, डेबा यू बाई डेबा एक्स है ना, ये यहाँ लिखना है आपको, ये डेबा यू बाई डेबा एक्स ये पूरा पार्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस एक्स है, एक्स की जगह जेड आएगा, फिर कॉस वाई, कॉस वाई का मतलब हो गया यहाँ पर कॉस 0 प्लस वाई, तो प्लस वाई, वाई का मतलब 0 होता है, तो ये हो गया आपका डेबा यू बाई डेबा एक्स माइनस आई एंड डेबा यू बाई डेबा वाई, ठीक है ना, डेबा यू बाई डेबा वाई ये वाला पार्ट है ना, डेबा यू बाई डेबा वाई। तो इसके लिए क्या आया है हमारे पास है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा जेड, साइन वाई यानी साइन 0 प्लस एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा जेड। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, पूरा कंप्लीट सब्सटीट्यूशन कर लिया, यानी एक्स की जगह जेड डाल दिया और वाई की जगह हम लोगों ने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और याद रहनी चाहिए जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, तो बस वो चीज़ अप्लाई करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ साइन 0, तो साइन 0 तो 0 है, तो साइन 0 ये पूरे को लेके चला गया, ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट को, ये पूरा टर्म जो है वो जा चुका है। कॉस 0 1 होता है तो इसको 0 नहीं कर देना, तो क्या बच रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो ध्यान दो, माइनस ई रेस टू माइनस जेड, कॉस 0 1 होता है, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, माइनस आई है ना, माइनस आई, और ये ब्रैकेट में ये तो 0 हो गया है ना, साइन 0 क्योंकि 0 होता है,
प्लस जेड, खाली जेड बचा हुआ है। तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा ई रेस टू माइनस जेड, है ना, ई रेस टू माइनस जेड इंटू वन, ई रेस टू माइनस जेड ही आएगा, और माइनस क्योंकि बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा आई जेड। ये क्या मिल गया मुझे, एफ डैश ऑफ जेड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा फोर्थ वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। और लास्ट सेकेंड लास्ट स्टेप पर आते हैं जो कि इंटीग्रेशन। तो हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन आपको समझना पड़ेगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो कोई ये डेरिवेटिव है, डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव चला जाएगा। जब डेरिवेटिव चला गया तो आपको नॉर्मल वापस से एफ ऑफ जेड मिल जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल, माइनस बाहर है, ई रेस टू माइनस जेड प्लस आई जेड और डी जेड आ जाएगा। माइनस को बाहर ही रहने दो, ई रेस टू माइनस जेड। अब थोड़ा इंटीग्रेशन समझो, आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, ध्यान देना। जैसे मैंने बोल दिया ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर ई रेस टू एक्स होता है प्लस सी, ठीक है। और अगर मैं पूछ लूँ ई रेस टू टू एक्स का क्या होगा, तो ई रेस टू टू एक्स का ई रेस टू टू एक्स होगा, लेकिन एक्स के साथ जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल टू की जगह 3 आ गया तो 3x यहाँ लिखते और नीचे 3 लिखते। 5x आ गया तो 5x लिखते, नीचे 5 लिखते। ठीक है, ये चीज़ भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये बेसिक है चीज़, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। मैं साइड में लिख कर रख दे रहा हूँ, ये मार्जिन में कहीं नोट करके रखना है। अब ये चीज़ उनके लिए है जो एकदम बीच में से मेरा वीडियो देख रहे हैं। जैसे थंबनेल पे मैंने क्वेश्चन लगाया रहेगा, आप लोग थंबनेल पर आए रहोगे डायरेक्ट ये सम देखने के लिए कि हाँ यार ये वाले सम में डाउट था, ये वाला सम सीख लेते हैं। लेकिन जो स्टार्ट से बने हुए मेरे वीडियो लेक्चर्स में, तो उन लोगों को ये सब चीज़ मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ, तो उन लोगों को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बाकी जो बीच में से भी आए तो टेंशन नहीं है, सम समझेगा क्योंकि बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, अब ई रेस टू माइनस जेड का देखिए ई रेस टू माइनस जेड ही आएगा, लेकिन अपॉन जेड के साथ तो माइनस है, तो ऐसा माइनस हवा में थोड़ी लिख सकते हैं, -1 है। समझ में आया, कोई नंबर नहीं है, जेड के साथ कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है, प्लस आई एज इट इज, जेड का इंटीग्रेशन z² प्लस सी। ठीक है ना, ये x रेस टू n का इंटीग्रेशन, x रेस टू n+1 अपॉन n+1। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर क्या आ गया, f ऑफ z। ये 5th वाला स्टेप आपका कंप्लीट होता है जो कि है इंटीग्रेट, है ना, इंटीग्रेशन। और ये 6th वाला स्टेप क्या था, 6th वाला स्टेप है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 6th वाले स्टेप में हम लोग हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालेंगे ना। व्हाट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब हो गया पार्टनर, यानी आपको u दिया हुआ है, आप v फाइंड करोगे, है ना, u दिया हुआ है। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि जब ऑर्थोगोनल का सम एग्जाम में देखने मिल गया, यानी क्वेश्चन में आपको ऑर्थोगोनल वर्ड देगा तो आपको उसी से समझ लेना है कि क्वेश्चन में आपको हमेशा जो दिया हुआ रहेगा वो u दिया रहेगा और आपको हमेशा v फाइंड करना है। तो u आपको दिया था, u से आपने ये 5 स्टेप आपने फॉलो कर लिए। अब आप क्या निकालोगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, यानी 6th वाले स्टेप पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं, एक डिवीजन मारता हूँ यहाँ पर। अब 6th वाले स्टेप को हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए आप लोगों को z की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये मालूम होना चाहिए। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में। तो z की जगह हमेशा x प्लस आई वाई आता है, ये मालूम होना चाहिए। z की जगह क्या आएगा, हमेशा x प्लस आई वाई। ठीक है, कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि यूलर्स फॉर्मूला, ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस किया था। जैसे ई रेस टू आई थीटा आता है तो ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये भी हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है। अगर यहाँ पर ये तो प्लस था तो प्लस आया है ना, आई के पास कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस आया। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ठीक है, ताकि सब अपने को क्लियरली दिखे। अगर यहाँ माइनस आ जाए, मान लो यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पर माइनस की साइन आएगी। और ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, ए रेस टू एम डॉट एन, अगर ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाए हम लोगों को, कुछ ऐसा लिखता हूँ, ए रेस टू एम डॉट ए रेस टू एन। ठीक है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, ठीक है ना, पावर ऐड होता है, ए रेस टू एम प्लस एन। तो ये सारा कंसेप्ट अभी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे सर ये सब कंसेप्ट आपको कैसे समझ में आया, बेटा 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मालूम है कौन से सम में क्या लगने वाला है। लेकिन क्या आप लोग को मालूम है पहले से कि कौन से सम में क्या लगने वाला है? ठीक है, तो प्रैक्टिस से वो चीज़ आएगी, तो टेंशन नहीं है। अब देखो यहाँ एक स्टेप पहले और लिख डालते हैं। जैसे ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ई रेस टू माइनस जेड
प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नीचे 1 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोई के डाउट आएगा कि सर 1 कहाँ गया, 1 लिख मत लिख एक ही बात है। जैसे 2 लिखा है, 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 है, ठीक है। सब बेसिक है, सब 7वीं 8वीं की चीज़ है, फिर भी बता रहा हूँ। प्लस माइनस माइनस आई जेड स्क्वायर बाई 2, और ये प्लस सी को साइड में छोड़ दो, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ा कंसेप्ट के साथ हम लोग ये सम को कंटिन्यू करते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी यू दिया था तो हम लोग अब वी निकालने वाले हैं। वी कैसे मिलेगा, देखो ध्यान दो, वी इज इक्वल टू, अब वी नहीं लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट ऐसे ही लिखता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस जेड है, ई रेस टू माइनस जेड, तो जेड की जगह हम लोग एक्स प्लस आई वाई लिखने वाले हैं, और क्योंकि माइनस की साइन है बेटा तो ब्रैकेट कंपलसरी डालने का, ठीक है। माइनस आई जेड स्क्वायर अपॉन 2 है ना, अपॉन 2, और साइड में प्लस सी छोड़ते जाओ। जेड स्क्वायर था, जेड की जगह वापस से एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दो यहाँ से, ई रेस टू देखिए बनेगा माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस आई वाई, माइनस आई एज इट इज़, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए अपने को, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था इसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस आया तो माइनस लिखने का, ठीक है। ये सब बेसिक फॉर्मूला से मालूम होना चाहिए। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस सी साइड में आएगा, अपॉन 2 है ना, देख अपॉन 2 है, होल अपॉन 2 है ना, इसका मतलब वो 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, और 2 इसके साथ भी है, ठीक है। अब और क्या मालूम होना चाहिए, ये हटा देते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, आई क्यूब माइनस आई होता है। अब जिसको ही नहीं मालूम कि आई क्यूब और आई स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से आया, तो उसके लिए आप मेरा सबसे पहला वाला वीडियो देख लो, कंसेप्ट क्लियर करने वाला, तो वहाँ से आपका एटलीस्ट कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सम पर आ जाते हैं, ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज़। देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, तो ये ई रेस टू एक्स बनेगा और ई रेस टू माइनस आई वाई बनेगा। आप लोग बोलेगे सर प्लस की साइन है, तो बेटा यहाँ माइनस की साइन, तो माइनस डाला, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, माइनस। अब ये आई को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा आई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 2 से 2 गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई आई इंटू आई बनेगा आई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, हाँ एक और चीज़ यहाँ पर, क्योंकि आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, आई स्क्वायर इंटू आई, यहाँ पर आई क्यूब आ जाएगा, आई क्यूब वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज़, ये ई रेस टू माइनस आई टीटा ऐसे दिख रहा है, ई रेस टू माइनस आई टीटा क्या बनेगा, ये कॉस टीटा, टीटा की जगह वाई है, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस की साइन आएगी, ठीक है ना। ई रेस टू आई टीटा का फॉर्मूला कॉस टीटा माइनस आई साइन टीटा, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, इसका इवैल्यूएशन हो गया। अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, माइनस आई, हाँ एक और चीज़ मेरे से ही मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि हमने ये 2 को कैंसिल कर दिया ना यहाँ से, ठीक है, खाली यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। तो आई एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये -1 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स वाई, ठीक है। आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब होता है माइनस आई, तो माइनस और ये माइनस फिर ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और ये प्लस सी साइड में चलता रहेगा, ठीक है। अब ये ई रेस टू माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई माइनस आई ई रेस टू माइनस एक्स साइन वाई माइनस आई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बचा नहीं, बस प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी पार्ट अलग करो। रियल का मतलब जिसके पास आई नहीं है ना, जिसके पास में आई नहीं है दैट इज़ रियल पार्ट, और जिसके पास में आई है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलने वाले। तो देख ये हो गया रियल पार्ट, इसके पास आई नहीं है, इसके पास आई है, इसके पास भी आई है, इसके पास आई नहीं है, तो देख ये हो गया आपका रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब देखिए यू मिल रहा है अपने को, ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई बराबर, और प्लस एक्स वाई, और v क्या मिल रहा है, देखो v पर ध्यान दो, v फाइंड करना था हम लोगों को,
मैं काम करता हूँ, सबका आई अगर हम कॉमन ले लें, समझ लो ये आई हटा दिया, यहाँ से भी आई हटा दिया, और एक और था बंदा मेरे पास में, हाँ यहाँ पर माइनस आई आ रहा था, ठीक है ना, ये माइनस आई रहेगा यहाँ पर, तो इसके पास से भी हम लोग ने क्या किया, आई हटा दिया, तो 3 आई हम हटा देंगे। जब 3 आई हटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास में, ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स साइन वाई, ठीक है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स साइन वाई, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और ये रहेगा मेरा v वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने v वाला पार्ट निकाल करके दे दिया है, ठीक है। ये यहाँ पर अपना सम जो है ये पूरा कंप्लीट होता है, और एक स्टेटमेंट लास्ट में आप लोगों को बस लिख देना है कि द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली इज, कुछ इस तरीके से आएगा, द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स इज, ऐसा करके लिखने का, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स साइन वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। अब देखो जैसे यहाँ पर कैसा लिखा हुआ है कि भाई ये ट्रैजेक्टरी का इज इक्वल टू अल्फा, कोई कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर भी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा, और कोई कांस्टेंट में जैसे हम एक अल्फा ले चुके हैं, यहाँ हम लोग सी ले चुके हैं, तो इसको यहाँ पर C1 लिख करके आप छोड़ दो, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है, बोर्ड्स में आ चुका है ये वाला सम भी, और बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर करके लेना है आपको, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।